देखिए, आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये थर्ड क्लास की इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड चैप्टर है, जिस बुक का नाम है दी मैजिक कारपेट और इस चैप्टर का नाम है दी वॉर्म। सबसे पहले इस चैप्टर को अगर हमें अच्छी तरीके से समझना है तो हमें इस चैप्टर में दिए गए वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे, यानी ऐसे शब्द याद करने पड़ेंगे जो कि मुश्किल हैं थोड़े से। और उनको याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनको चैप्टर पढ़ने से पहले लिख लेंगे एक तरफ। सबसे पहले एक कॉपी का पेज लेंगे और उस पर वर्ड मीनिंग हेडिंग डालकर उन जो कठिन शब्द हैं उनको लिख लेंगे, ताकि जब हम चैप्टर की एक एक लाइन समझ रहे हों तो हमें एक एक शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कोई परेशानी ना हो चैप्टर को समझने में। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग से ही शुरुआत करते हैं। और वर्ड मीनिंग इस चैप्टर में कुछ दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है वो है अर्थवॉर्म, EARTHWORM, और इस चैप्टर का भी नाम है वॉर्म, WORM। तो वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा और अर्थ का मतलब होता है जमीन, यानी अर्थवॉर्म एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है। इस अर्थवॉर्म को हम केंचुआ भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे इसको कोई गेड़ुआ कहा जाता है। आपने देखा होगा जो नदियों किनारे रहने वाले लोग हैं वो इस कीड़े का इस्तेमाल मछलियां पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। लोग हैं वो इस कीड़े का इस्तेमाल मछलियां पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। वो क्या करते हैं, पहले उस कीड़े को चढ़ा देते हैं कांटे के ऊपर, फिर उसको पानी में डुबा देते हैं। जब मछली आती है उसको खाने की कोशिश करती है तो वो फंस जाती है उसमें। तो सबसे पहली वर्ड मीनिंग जो है वो है अर्थवॉर्म की, EARTHWORM, वॉर्म, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब होता है जमीन में रहने वाला एक लंबा सा कीड़ा जो कि आपको बरसात के समय पे ज्यादातर देखने को मिलता है। दूसरी वर्ड मीनिंग इस चैप्टर की है टर्न, TURNED, टर्न। टर्न मतलब होता है पलटना, बदलना। तीसरी मीनिंग है फैट, FAT, फैट। फैट तो सभी जानते हैं, फैट का मतलब होता है मोटा। आप एक एक मीनिंग को अलग एक पेज पर लिख लीजिए चैप्टर का ऊपर नाम डालकर, और यही पढ़ने का सही तरीका है। जब आप एक एक वर्ड मीनिंग को जान जाएंगे तभी इस चैप्टर को अच्छी तरीके से एक एक लाइन वाइज समझ पाएंगे। चौथी मीनिंग है चैप्टर में जो मुझे लगी लिखनी चाहिए, एनीथिंग, ANYTHING। एनीथिंग मतलब होता है कोई भी चीज। अगली वर्ड मीनिंग है फ्लाइंग, FLYING। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना। उससे अगली मीनिंग है अराउंड, AROUND, अराउंड। अराउंड मतलब होता है चारों ओर। अगली एक और मीनिंग है ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। ग्राउंड मतलब होता है जमीन। एक और अगली मीनिंग जो दे रखी है वो है एप्पल पाई, APPLE, एप्पल, और PIE, एप्पल पाई क्या होती है, एक तरीके की केक होती है, छोटी केक। अगली मीनिंग है YOUNG, यंग। यंग मतलब होता है जवान, छोटा भी कह सकते हैं। यंग का मतलब होता है छोटा या जवान। एक स्पेलिंग अगली जो दी रखी है मीनिंग वो है बिट, BIT। बिट का मतलब होता है जरा सा, थोड़ा सा। अगली जो मीनिंग दे रखी है वो है स्वेलो, SWALLOW। स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगलना। एक और अगली जो मीनिंग दे रखी है चैप्टर में वो है स्क्वर्म, SQUIRM, स्क्वर्म। स्क्वर्म का मतलब होता है घबराहट होना। ये बड़ी बिल्कुल अलग सी मीनिंग है, इससे पहले हमने ऐसी मीनिंग नहीं देखी है। SQUIRM, स्क्वर्म। स्क्वर्म का मतलब होता है घबराना। एक और इससे अगली मीनिंग है एट, ATE, एट का मतलब होता है खाना। और एक और अगली मीनिंग है RHYMING, राइमिंग, WORDS, वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, और राइमिंग शब्द वो शब्द होते हैं तुकबंदी वाले शब्द। तुकबंदी वाले शब्द का मतलब क्या है, जैसे सुनने पे ऐसे शब्द जो कि लिखने में अलग अलग हों लेकिन जब हम सुने तो उनकी आवाज एक सी आए, जैसे छोटा मोटा, काला पीला। अगली जो मीनिंग है वो है ग्लो, GLOW, ग्लो। ग्लो का मतलब क्या होता है, चमकदार। और तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने जो अलग अलग तरीके की वर्ड मीनिंग है चैप्टर की
जैसे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का मतलब क्या होता है, जमीन में रहने वाला कीड़ा। टर्न का मतलब क्या होता है, पलटना। फैट का मतलब क्या होता है, मोटा। एनीथिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है, उड़ना। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जमीन। एप्पल पाई क्या होती है, एक तरीके की केक होती है। यंग का मतलब क्या होता है, छोटा। बिट का मतलब क्या होता है, जरा सा, बहुत कम। स्वेलो का मतलब क्या होता है, निगलना। स्क्वर्म का मतलब क्या होता है, घबराना। एट का मतलब क्या होता है, देखो ATE एट का मतलब भी खाना होता है। EAT ईट का मतलब भी क्या होता है, खाना। राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है, तुकबंदी वाले शब्द। ग्लो का मतलब क्या होता है, चमकदार। और वॉर्म का मतलब क्या होता है, कीड़ा। इन शब्दों को जानने के बाद हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, इस चैप्टर को सीखना शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। आपने यहाँ तक सभी वर्ड मीनिंग को पहले अच्छी तरीके से लिख लेना है और कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को याद करवाते रहें, ताकि वो लंबे समय तक इन वर्ड मीनिंग्स को याद करें और चैप्टर को भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। देखिए, जब हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो शुरुआत से ही उनको हम महीनों के नाम याद कराते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और हम देखते हैं कि इन महीनों में जो मौसम होता है वो अलग अलग होता है। मुख्य तरीके से अगर हम बात करें तो हमने पूरी साल के अलग अलग महीनों को 4 मौसमों में डिवाइड करा है, 4 मौसमों में बांटा है। वो 4 मौसम कौन से हैं, जैसे शुरुआत करें तो हम सबसे पहले आता है विंटर। विंटर को हमने 3 महीने दिए हैं। फिर उसके बाद अगला मौसम आता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत। इस मौसम में चलो हमें पता है विंटर के मौसम में तो ठंड पड़ती है, तो स्प्रिंग के मौसम में क्या होता है, स्प्रिंग के मौसम में पेड़ों पर नए नए फूल आते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं। स्प्रिंग के बाद जो अगला मौसम आता है वो होता है समर का। समर मतलब गर्मी। और उसके बाद जो चौथा मौसम आता है उसको हम कहते हैं ऑटम का मौसम। वो जो मौसम होता है उसको हम कहते हैं पतझड़। हिंदी में पतझड़ का मतलब क्या, हमें समर का मतलब गर्मी पता है, ऑटम का मतलब क्या। ऑटम का मतलब होता है कि इस मौसम में पेड़ अपनी पत्तियों को गिर देते हैं। पहले पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो हरे से पीले रंग में, लाल रंग में बदलती हैं और फिर लास्ट में वो पत्ती जो होती हैं पेड़ों पे से गिर जाती हैं इस मौसम में। तो हमने पूरी साल को मेनली 4 मौसम्स में, सीजन्स में डिवाइड करा है। वो कौन से 4, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें विंटर से तो विंटर के बाद है स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद आता है समर और समर के बाद आता है ऑटम। हम इन मौसम्स को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इन सीजन्स के बारे में पढ़ने की, तो यहाँ पे चैप्टर में सीजन के बारे में बताया गया है थोड़ा सा। इस वजह से हम पहले सोचा कि जान लेते हैं अच्छी तरीके से कि सीजन क्या चीज है। तो 3 महीने के तो होते हैं विंटर। कौन से 3 महीने के हैं विंटर, तो सबसे पहले आपका दिसंबर, जनवरी और फरवरी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने के विंटर। उसके बाद आती है स्प्रिंग, 3 महीने जोड़ दो, मार्च, अप्रैल और मई की हैं स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु। फिर इसके बाद आती हैं गर्मियां। गर्मियां मतलब मई के बाद ठंड कब तक रही, ठंड रही आपकी दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। फिर आई स्प्रिंग, मार्च, अप्रैल और मई तक। फिर मई के बाद आता है महीना जून, जुलाई और अगस्त तक रहती हैं गर्मियां। और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक रहता है ऑटम का सीजन। और फिर वही दिसंबर, जनवरी, गड़बड़ हो गया मामला। देखिए, हमने क्या करा है, हमने जो साल के 12 महीने हैं इनको अलग अलग सीजन के आधार पर बांटा है, अलग अलग मौसम के आधार पर बांटा है। जैसे सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें ठंड से तो विंटर सीजन हमें पता है, और विंटर सीजन के बाद आता है स्प्रिंग सीजन। चलो हमें पता है कि विंटर सीजन में तो ये सर्दियां पड़ती हैं, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में जो पेड़ होते हैं उन पर नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए फूल खिलते हैं। स्प्रिंग सीजन के बाद जो अगला सीजन आता है वो होता है समर सीजन। समर सीजन आपको पता ही है कौन सा सीजन होता है, गर्मियों का सीजन होता है। और समर सीजन के बाद जो अगला सीजन आता है उसको हम ऑटम सीजन कहते हैं। ऑटम सीजन को हिंदी में हम पतझड़ कहते हैं। पत मतलब पत्ता और झड़ मतलब गिरना।
यानी ऑटम सीजन में पेड़ अपने पत्तों को अपने से झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। पहले इस ऑटम सीजन में पेड़ों का पत्तों का जो रंग होता है वो रेड होता है, रेड से फिर येलो हो जाता है और येलो होने के बाद वो गिर जाता है, ऐसा होता है। अगर हम बाकायदा महीनों के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें तो नवंबर दिसंबर जनवरी में होता है विंटर, नवंबर दिसंबर जनवरी में विंटर, और अगले 3 महीना रहता है स्प्रिंग। कौन से? फरवरी, मार्च और अप्रैल। फिर उसके बाद आ जाती हैं समर। समर कौन से महीने में रहती हैं? मई, जून, जुलाई। और फिर उसके बाद ऑटम का सीजन आ जाता है जो कि होता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर कहते हैं इंग्लिश में, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। फिर दोबारा से विंटर आ जाते हैं ऑटम के बाद, वही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और इस तरीके से पूरे 12 महीने की साइकिल चलती रहती है। और जो अलग अलग मौसम है वो बदलते रहते हैं। ठंड आती है, फिर पेड़ अपने नए पेड़ों पर ठंड आने के बाद नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए फूल खिलते हैं, उसको हम स्प्रिंग सीजन कह देते हैं, हिंदी में बसंत कहते हैं। फिर उसके बाद गर्मियां आती हैं, गर्मियां बहुत पड़ती हैं। फिर उसके बाद गर्मियों के बाद क्या होता है? एक नया मौसम आता है जिसको हम ऑटम सीजन कहते हैं, जब पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो हमने 4 सीजन्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या दे रखा है। सबसे पहले अगर हम इसके लेखक के बारे में देखें, यानी जो ये चैप्टर हम जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो ये एक राल्फ वर्गेनग्रेन के द्वारा लिखा हुआ है। जब हम बड़े होते हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उनको लेखक का नाम याद रखना पड़ता है चैप्टर के को, कि जो उन्होंने लेखक का नाम पढ़ा है वो अच्छी तरीके से उन्हें याद रहना चाहिए। पूछते हैं, सवाल भी आता है कि बताओ जो द वॉर्म नाम का चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो राल्फ वर्गेनग्रेन के द्वारा लिखा हुआ है। अगर नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस क्लासेस में बच्चे बड़े होते होते सीख जाते हैं। अब चैप्टर शुरू होता है और वो कहते हैं कि मैनी स्मॉल एनिमल लिविंग अराउंड अस, कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे जानवर दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें वाटरफ्लाई दिखाई देती है, हमें कीड़े दिखाई देते हैं, दीवारों पे छिपकली दिखाई देती हैं दीवारों पे, हमें मच्छर दिखाई देते हैं, बहुत सारे कीड़े। अब आपको देख रहे होंगे ये रेनी सीजन का समय चल रहा है। अब कौन सा महीना चल रहा है? ये चल रहा है जुलाई। जुलाई का मतलब कौन सा महीना? जुलाई चल रहा है, इसका मतलब अभी समर चल रही है। तो हमें जब बरसात होती है तो अलग अलग तरीके के कीड़े दिखाई देते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि साहब देखो, हम अलग अलग तरीके के जानवरों को देखते हैं अपने आसपास। अर्थवॉर्म आर स्मॉल एनिमल विदाउट आर्म और लेग। अर्थवॉर्म यानी जमीनी एक कीड़ा है, कीड़े का नाम है अर्थवॉर्म, जिसको हिंदी में हम केंचुआ कहते हैं। वो छोटा सा होता है, जानवर है, जिसके ना तो कोई हाथ होते हैं ना पैर होते हैं। आप देखोगे जब अर्थवॉर्म को अच्छी तरीके से तो आप पाओगे कि ना तो उसके कोई हाथ है और ना उसके कोई पैर है। दे लिव इन दी सॉइल। वो कहाँ रहते हैं? वो जमीन, मिट्टी के अंदर रहते हैं। सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। लिव का मतलब क्या होता है? रहना। दे लिव इन दी सॉइल, वो मिट्टी के अंदर। हम अगर देखें उन्हें तो बड़ी बड़ी जो पत्थर वगैरह होते हैं उनके अंदर भी हमें कभी कभी अर्थवॉर्म देखने को मिल जाते हैं। वेट का मतलब होता है गीला। वेट लीव्स यानी जो गीली पत्तियां होती हैं, टूट के पेड़ों से गिर जाती हैं, उनके नीचे भी हमें अलग अलग तरीके के यही अर्थवॉर्म देखने को मिल जाते हैं। कीड़े और भी मिल जाते हैं अलग अलग तरीके से। और we also find them when we dig up the soil in our garden so that we can sow seed, plant sapling or put manure in the soil। और कह रहे हैं कि हम इन छोटे छोटे अर्थवॉर्म को जब भी देख सकते हैं जब हम गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदते हैं किसके लिए? जब हम गड्ढा खोदते हैं किसी पौधे को लगाने के लिए या अनाज बोने के लिए, मान लो हमें कोई बीज बोना है उसके लिए, या फिर कोई हमें खाद डालना है उसके लिए, तब भी हम जब गड्ढा खोदते हैं तब भी हमें अर्थवॉर्म जैसे कीड़े दिखाई दे जाते हैं। जब ये चैप्टर लेखक के द्वारा लिखा गया है, जब उससे पहले विंटर चल रही थी और विंटर अभी अभी गुजरी थी, और अब जो मौसम आया है, विंटर के बाद मौसम कौन सा आता है? स्प्रिंग आया है। और स्प्रिंग सीजन के बारे में ये बात हो रही है। स्प्रिंग सीजन की कहानी है जो पोयम में पोएट के द्वारा यानी लेखक के द्वारा बताई गई। When the earth is turned in spring, the worms are fed as anything। वो कह रहे हैं कि जब पृथ्वी पर स्प्रिंग आता है, जब पृथ्वी पर ठंड से क्या होता है? स्प्रिंग आता है, यानी बसंत का मौसम आता है, नए नए पेड़ों पे पत्तियां आ रही हैं, तो उन पत्तियों को, नई नई पत्तियों को खाकर वो कीड़े कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, खूब मोटे हो जाते हैं।
When the earth is turned in spring, the worms are fat as anything. जो कोई भी चीज होती है वो बिल्कुल कोई भी चीज, जैसे कोई भी चीज मोटी चीज है उसकी तरह वो कीड़े भी कैसे हो जाते हैं, उन पत्तियों को नरम नरम मुलायम मुलायम पत्तियों को खा के मोटे हो जाते हैं। स्प्रिंग सीजन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती हैं और वो नई नई पत्तियां कीड़े बड़ी आसानी से और बड़े चाव से खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद होती हैं वो नई नई पत्तियां। And the bird come flying all around to eat the worm right off the ground. और क्या होता है उसी दौरान जब वो कीड़े मोटे हो जाते हैं तो जो चिड़ियाएं होती हैं आसमान में कीड़ा खाने वाली, वो उन्हें देख लेती हैं ऊपर से और तुरंत ऊपर से नीचे आती हैं घूमते घूमते और उन कीड़ों से उठा ले जाती हैं, खा लेती हैं। एंड वर्ड्स कम फ्लाइंग ऑल अराउंड, जो पक्षियां चारों तरफ घूमती रहती हैं वो टू ईट, वो आती हैं जमीन पर, बिल्कुल नीचे तक जमीन पे आती हैं और उन कीड़ों को उठाकर खा लेती हैं। दे लाइक द वर्म जस्ट एज मच एज आई लाइक ब्रेड एंड मिल्क एंड एप्पल पाई। लेखक बताता है कि वो जो चिड़ियां हैं वो उन कीड़ों को उतना ही पसंद करती हैं जितना कि मैं ब्रेड पसंद करता हूं, मैं जितना कि दूध पसंद करता हूं, मैं जितना कि एप्पल पाई यानी केक पसंद करता हूं। यानी जितना मुझे ब्रेड पसंद है, दूध पसंद है, एप्पल पाई पसंद है, उतना ही उन चिड़ियों को ये कीड़े पसंद है। एंड वंस, एक बार की बात है, व्हेन आई वॉज वेरी यंग, जब मैं बहुत छोटा था, वेरी मतलब बहुत, यंग मतलब छोटा, मैं बहुत जवान था, बहुत छोटा था। आई पुट अ वर्म राइट ऑन माई टंग, मैंने एक बार एक कीड़ा यानी जो अर्थवर्म है वो उठाया जमीन पर से और अपनी बिल्कुल जीभ पर रखने ही वाला था, रख ही लिया था, छुपा दिया था। आई डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ इट, मुझे जरा सा भी उसका स्वाद पसंद नहीं आया। आई डिड नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं आया, द टेस्ट ऑफ इट, बिल्कुल जरा सा भी टेस्ट पसंद नहीं आया। एंड सो आई डिड नॉट swallow इट, सो इसलिए मैंने उसको निगला नहीं। बट ओह I make my mother scream. Oh, I make my mother squirm. मगर जब मैं ऐसा कर रहा था तो इससे मैंने अपनी माँ को परेशानी में डाल दिया, वो घबरा गई ये देखकर। Because she think I ate that worm, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने वो कीड़ा क्या कर लिया है, खा लिया है। यही इस पोयम की जो कहानी थी वो यही थी कि साहब देखो अलग अलग तरीके से, किस तरीके से स्प्रिंग के सीजन में जो अर्थवर्म है वो हरी हरी नई नई पत्तियों को खाकर मोटे हो जाते हैं और चिड़ियां उन्हें खाने के लिए इधर से उधर घूमती रहती हैं। एक बार मैं और मेरी मम्मी ग्राउंड में थी और मैंने एक मोटा सा वो कीड़ा देखा, और वो कीड़ा मैंने देखा तो वो मैंने अपनी जबान पर रखा, बिल्कुल जीभ से छुपाया ही था कि मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने तुरंत उसको फेंक दिया। लेकिन माँ को लगा कि मैंने वो कीड़ा खा लिया और वो इस वजह से घबराने लग गई। और लेखक ने ये बात भी बताई है कि जितना हमें दूध, ब्रेड और एप्पल पाई यानी केक पसंद होते हैं, उतने ही इन चिड़ियों को क्या होता है, ये कीड़े पसंद होता है। तो मुझे लगता है यहां तक आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पोयम समझ में आ गई होगी। तो अगर आपके समझ में ये अच्छी तरीके से आ गई है तो अपने बच्चे को भी अच्छी तरीके से समझा दीजिए, जैसे मैंने आपको एक एक चीज बताई है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना सिखाना सही लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।